मूढ़ना ज्ञाता विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणनन्दये। तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र दूसरा अध्याय सूत्र 19 नंबर का चल रहा है। इसके पहले अपन ने भावेंद्री का सूत्र पढ़ा था। भावेंद्री के कितने भेद हैं? लब्धि और उपयोग। अब एक प्रश्न है यहाँ पे कि इंद्री तो करण मानी जाती है ना। करण माने हाँ, इंद्री तो ज्ञान में करण है, माने इंद्री साधन है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो इंद्री के द्वारा जाना जाता है। ये है ना इंद्री, जिसके द्वारा जाना जाए वो कौन है? इंद्री। तो प्रश्न ये है, एक तरफ तो आपने जिसके द्वारा जाना जाए उसे इंद्री कहते हैं कहा, और दूसरी तरफ आपने उपयोग को इंद्री कहा, भावेंद्री। लब्धि और उपयोग ये भावेंद्री है ना। तो उपयोग के द्वारा जाना जाता है, तो उपयोग करण हुआ, जबकि दूसरी ओर आपने उपयोग को जीव का लक्षण कहा है। उपयोगो लक्षणम, तो उपयोग करण है कि कार्य? उपयोग इंद्री का फल है, तो जानने का व्यापार तो इंद्री का फल होना चाहिए ना, कि वो खुद इंद्री हो जाएगी। उपयोग माने जानने का व्यापार, तो जानने का व्यापार तो फल है। इंद्री का फल क्या है? ज्ञान क्रिया। जो फल है वो कारण कैसे हो जाएगी? और उपयोग तो जीव का लक्षण है, वो तो स्वयं ज्ञान स्वरूप है। तो वो जो ज्ञान स्वरूप है वो उसके द्वारा कैसे जानेंगे हम? वो करण कैसे हो जाएगी? वो तो करण का फल होनी चाहिए ना। उपयोग को करण मानने में दिक्कत आती है, उपयोग को फल मानना चाहिए। मैंने उपयोग तो इंद्रिय ज्ञान का फल है, ज्ञान रूप क्रिया तो इंद्रियों का फल है ना। इंद्रिय के द्वारा जानते हैं, तो जो जानते हैं ऐसा जो जानन क्रिया रूप जो उपयोग है वो इंद्रिय ज्ञान इंद्रियों का फल है, उसको इंद्रिय मानने में हमको दिक्कत है। हम उपयोग को इंद्रिय नहीं मान सकते, हम उपयोग को इंद्रिय का फल मानेंगे। उपयोग जीव का लक्षण है, उपयोग को इंद्रिय कैसे मान लें? जीव तो इंद्रियों से भिन्न है। क्या उत्तर है इसका? समझ में आया प्रश्न? दो जगह उपयोग शब्द आया है, उपयोगो लक्षणम और लब्ध उपयोगो भावेंद्रियम। उपयोग भावेंद्री भी है और एक तरफ है जीव का लक्षण भी है। तो उन्होंने कहा एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि उपयोग इंद्रिय का फल है, और दूसरी तरफ उपयोग को इंद्रिय कह रहे हो, तो ये तो एकदम हमको बात जमती नहीं। तो उसका उत्तर दिया आचार्य देव कि कहीं कहीं करण और फल ये एक भी होते देखे जाते हैं। क्या? इसका इन्होंने एक उदाहरण दिया है कि अग्नि को प्रकाशक मानना, अग्नि को प्रकाशक बना मानने पर उस अग्नि के कार्य हो रहे दीपक को प्रकाशक बना विरुद्ध नहीं पड़ता है। मैंने दीपक है, दीपक में भी प्रकाशक बना है, और दीपक का जो कार्य, जो दीपक है ना, जो अग्नि है वो भी प्रकाशक बना है, और दीपक है वो भी प्रकाशक बना है। तो अग्नि के कार्य में भी प्रकाशक बना है, और अग्नि का जो कारण है दीपक, उसमें भी प्रकाशक बना है। माने कारण और फल उन दोनों में एक होने में कोई विरोध नहीं आता है। कारण के कारणों के धर्म की कार्यों में अनुवृत्ति हो जाती है। जो कारण का जो धर्म है ना,
उसकी कार्य में अनुवृत्ति हो जाती है। माने कहीं कहीं जो कारण का धर्म है वो कार्य का धर्म भी कह दिया जाता है। इसलिए यद्यपि उपयोग जो है वो कारण का धर्म है भावेंद्र की अपेक्षा, लेकिन अपन उसको कार्य भी मान लें तो कोई दिक्कत नहीं। माने कारण में कार्य का उपचार किया जा सकता है, कार्य में कारण का उपचार किया जा सकता है। इस अपेक्षा से उन दोनों को माने करण और फल को दोनों को उपयोग मानने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। इसका लंबा चौड़ा वर्णन है पूरा। उसका सार यही है कि कारण में इंद्रियपना है तो उसके कार्य बन रहे उपयोग में भी इंद्रियपने का व्यवहार हो जाता है। कारण में इंद्रियपना है, कारण इंद्रिय में, इंद्रियों में क्या है कारण बना, तो उसका जो कार्य है उस कार्य को भी यदि हम इंद्रिय कहें तो कोई दिक्कत नहीं। यद्यपि उपयोग कार्य है तो इंद्रियां क्या है कारण, लेकिन यदि उपयोग जो उसका कार्य है उस कार्य को भी यदि हम इंद्रिय कह देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में नहीं आई? मैंने कारण और कार्य को एक भी कह सकते हैं। कारण को कभी कार्य कह देंगे, कभी कारण में कार्य का उपचार कर देंगे, तो कार्य में कारण का उपचार कर देंगे। यहाँ इंद्रिय कारण है, उसका जो कार्य है वो उपयोग है। उपयोग खुद इंद्रिय नहीं है, लेकिन उपयोग में भी इंद्रिय पने का व्यवहार किया जा सकता है। माने इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है, स्वयं ज्ञान इंद्रिय नहीं है, लेकिन जो जानने में आया उसको भी यदि इंद्रिय कह दें तो आचार्य देव कहते हैं कोई दिक्कत नहीं। अब आए सब आगे नहीं आया, क्या आया? तो वो यहाँ अनुवृत्ति करिए जहाँ इंद्रियां कारण बन रही है, वहाँ संसारी जीवों के उपयोग लब्धि भावेंद्री किसके? संसारी के। सिद्धों के तो भावेंद्री है ही, तो इसलिए सिद्धों के है ही नहीं तो बात ही नहीं है। संसारी जीव के जो इंद्रियां कारण बन रही है तो जो उसका कार्य उपयोग, उस उपयोग को भी हम यदि इंद्रिय कह दें तो कोई दोष नहीं। ठीक, इंद्रियों के कारण इंद्रियां कारण है और उपयोग क्या है? कार्य। तो उपयोग रूपी कार्य को यदि हम इंद्रियां भी कह दें तो कोई इसमें दोष नहीं है। इसलिए भावेंद्री को उपयोग को भावेंद्री कहने में कोई दिक्कत नहीं। अब ये इंद्रियों के 5 नाम दिए, कौन कौन से? स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्रन। अब सबसे पहले स्पर्शन नाम क्यों दिया? हाँ, एक इंद्रिय जिसके भी होगी उसको स्पर्श नहीं होगी, और ये सबको है। ये एक ऐसी इंद्रिय है जो सबको है, सारे संसारी जीवों को। कोई ऐसा संसारी जीव है जो इंद्रियों से रहित? निगोदिया को कितने इंद्रिय? इंद्रिय एक नहीं है, कितने इंद्रिय? निगोदिया जीव को कितने इंद्रिय? कौन सी? सब जीवों को ही। इसका साथ कभी नहीं छूटता। अखंड, काल की अपेक्षा अखंड, प्रदेश की अपेक्षा भी अखंड है। ऐसा शरीर का कौन सा अव्यय है जहाँ स्पर्शन इंद्रिय ना हो? है जीवान भी स्पर्श करती है, ये भी बताती कि मीठी है कि नहीं, यही बताती कि गर्म है कि नहीं। हाथ छू के बताता है तो इस जीवान ही बताए थे। कान को ही पता चल जाता है गर्म है कि नहीं, आँख को ही पता चल जाता है मिर्ची है, ये आँख को पता चलता है, नाक को पता चल जाता है कुछ। स्पर्श होते ही, स्पर्श इंद्रिय पूरे शरीर में व्याप्त है, सर्वांग में व्याप्त, क्षेत्र की अपेक्षा अखंड है और काल की अपेक्षा अखंड है। अनादिकाल से इसका संयोग कभी नहीं छूटा। बाकी सबका तो आता, बाकी सब इंद्रियां तो आती जाती है, लेकिन ये आने जाने वाली नहीं है, ये सदा बनी रहती है। और बाकी इंद्रियों का जाना तो अपने लिए नुकसानदायक है, लेकिन स्पर्शन इंद्रिय का जाना अपने लिए बहुत लाभदायक है, सिद्ध है। और बाकी जाने में तो एक इंद्रिय बन सकता है। 5वीं इंद्रिय गई तो 4 इंद्रिय बन गया, चौथी गई तो 3 इंद्रिय, तीसरी चली गई 2 बन गया, 4 चली गई तो 1 इंद्रिय बन गया, और 1 इंद्रिय चली गई तो सिद्ध बनेगा। ऐसी
इसलिए जितनी गुलामी इसकी होती उतनी और किसी इंद्रिय की नहीं होती, क्योंकि ये इसका संयोग अपने साथ सबसे ज़्यादा समय रहता है ना, इसलिए स्पर्शन इंद्रिय की गुलामी इस जीव को सबसे अधिक होती है। अन्य इंद्रिय के विषय की गुलामी इतनी अधिक नहीं होती, क्योंकि इसका संयोग अनादिकाल से सदा काल है, तो स्वाभाविक रूप से इसके विषय की प्रीति जो है जीव को ज़्यादा होती है। और इसका विषय भी सदाकाल चलता रहता है। ठंडी हमेशा चलती रहती है, मिठाई तो जब खाएंगे तभी खाएंगे, लेकिन ठंडी गर्मी का अनुभव सतत चला करता है। अभी भी ठंडी का अनुभव कर रहे हैं। तो अन्य इंद्रिय का व्यापार तो कभी कभी है, ये इंद्रिय का व्यापार 24 घंटे चल रहा है एक अपेक्षा से, इस अपेक्षा से कि मतलब इसको कोई रोकता नहीं है। ठंड गर्मी को जानने के लिए कोई रोकने बाधक नहीं है, लेकिन रसना इंद्रिय के ज्ञान में तो बाधक है, चीज ही नहीं है तो क्या खाएंगे, है ही नहीं, गंध का भी कुछ, आँख मींच ली, कान बंद कर दी, लेकिन स्पर्श इंद्रिय को क्या बंद करें अपन बताओ। ठंड गर्मी का ज्ञान तो होता ही है ना, निरंतर सतत चला करता है। इसलिए ये स्पर्श इंद्रिय जो है अखंड है, अखंड माने इसका निरंतर व्यापार चला करता है। और दूसरी बात कि इसका कभी साथ अपने से छूटा नहीं है, इसलिए भी अखंड है। और क्षेत्र की अपेक्षा देखा जाए तो पूरे शरीर में व्याप्त, इसलिए भी अखंड है। और यही कारण है कि इसकी सबसे ज़्यादा प्रीति है और इसके त्याग पे भी इतना ही वजन दिया जाता है। एक पूरा धर्म ही है ब्रह्मचर्य धर्म, स्पर्शन इंद्रिय के विषय के त्याग के लिए ही है। यद्यपि इसका मतलब ये नहीं कि अकेले स्पर्शन इंद्रिय का त्याग करना है, लेकिन स्पर्शन इंद्रिय का त्याग किया तो बाकी रसना घ्राण चक्षु कर्ण का त्याग इतना कठिन नहीं है। वैसे तो पांचों इंद्रियों के विषय का त्याग करना योग्य है, परंतु जिसकी प्रीति सबसे अधिक है उसके ऊपर ज़्यादा वजन दिया जाता है। कोई ऐसा तो ही नहीं कि स्पर्शन इंद्रिय का अकेले का त्याग करो तो रसना घ्राण चक्षु कर्ण का नहीं कराएंगे, सबका ही त्याग कराएंगे। लेकिन स्पर्शन इंद्रिय कि भाई इसके विषय की प्रीति इस जीव को अधिक है, इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा बल। और पांचों इंद्रियों के विषय आत्मा के ज्ञान कराने में बाधक है, क्योंकि इंद्रियों के विषय आगे बताएंगे कि ये पुद्गल को ही जानते हैं। स्पर्शन इंद्रिय स्पर्श को जानेगी, रसना रस को जानेगी, घ्राण गंध को जानेगा, चक्षु रूप को जानेगी, कर्ण शब्द को जानेंगे। ये सब पुद्गल के गुण और पर्याय हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल के गुण हैं और शब्द पुद्गल की पर्याय है। तो ये पुद्गल को ही जानने में निमित्त होते हैं, आत्मा को जानने में निमित्त नहीं है। इंद्रियां जो है वो पर पदार्थ को जानने में निमित्त बनती है, आत्मा को जानने में बिल्कुल सहायक नहीं। तो यहाँ तो सबसे पहले स्पर्शन इंद्रिय क्यों लिए अपन इसकी बात कर रहे थे। ये सब संसारी जीवों की पाई जाती है, वनस्पति आदि जो एकेंद्रीय जीव है उनको भी कम से कम स्पर्शन इंद्रिय तो है ही। इसके बाद में कौन सी इंद्रिय थी है? हाँ नहीं तो रहते ना, कुछ कांपता रहता, छटपटाता रहता। वो तो आत्मप्रदेश ये हो जाता है, इस क्षेत्र को छोड़ के आत्मप्रदेश बाहर निकल सकते थोड़ी देर के लिए, तो फिर आ जाए अंतर्मुहूर्त के अंदर। वो होता है ना, परमानेंट कुछ नहीं होता, वो समुद्घात कहते हैं। मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मप्रदेशों के बाहर निकलने को समुद्घात कहते हैं। तो कभी कभी तीव्र वेदना के वश भी समुद्घात होता है, उसको कहते हैं वेदना समुद्घात। शरीर में वेदना बहुत हो रही हो तो जहाँ स्थान पे तीव्र वेदना हो रही हो उस स्थान के आत्मप्रदेश बाहर निकलते हैं अंतर्मुहूर्त के लिए, और पुनः अंतर्मुहूर्त बाद पुनः मूल शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो उतनी देर के लिए आत्मप्रदेश चलेगा, हर अंतर्मुहूर्त में आ जाएंगे वो। ऐसा नहीं कि वो फिर चले जाएंगे तो चले जाएंगे, 2 घंटे लगातार तो जा ही नहीं सकते। और कोई जरूरी नहीं गए भी हो, वहीं भी रहे, सुन्न हो गए माने वो जो पीड़ा है उसको व्यक्त नहीं कर सकता, उसको बिठा दिया,
और फिर भी वो छटपटाता तो है आदमी, उसको ज्ञान को कोई अभाव नहीं हो जाता, वो दुखी नहीं होता है क्या, अंदर में पीड़ित होता है भयंकर, लेकिन क्या करे, शक्ति को कुंठित कर दिया गया। कौमा में जो आदमी रहता है दुखी नहीं होता, इलाज होता है जिसका, भले बेहोश कर दिया तड़पड़ाता है भयंकर बेहोशी में। सब होता है, सब होता है भैया, सब अंदर सारे परिणाम सब चलते रहते हैं, सब चलते हैं। ऐसा नहीं है जैसे किसी एक इंद्रिय को आप मार रहे हो तो क्या परिणाम नहीं चलते उसके, फिर ऐसे जीव की स्थिति है। देखो उसके बाद किसका नंबर है, रसना, फिर घ्राण, फिर चक्षु और श्रोत्र का सबसे अंत में। ये सब क्रम क्रम से मिलती है जीवों को, और ये सब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जीव कम होते जाएंगे। सबसे ज़्यादा स्पर्शन इंद्रिय वाले, रसना इंद्रिय वाले और कम, मतलब स्पर्शन से रसना इंद्रिय वाले कम, सभी है ना, सब आ गए। और रसना इंद्रिय वाले जब देखेंगे तो वो केवल एक इंद्रिय से रसना, दो इंद्रिय वाले जीव कम है, और दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय वाले और कम है, तीन इंद्रिय से चार इंद्रिय जीव और कम है, तो चार इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव तो और कम है, सबसे कम पंचेंद्रिय जीव। क्योंकि जो कान ना ये सबसे अंत में है, क्योंकि ये सबसे उपकारी है, ये मिलना बहुत मुश्किल है। कान जो है कर्ण इंद्रिय, वो जिनवाणी सुनने का काम करती है, इसलिए सबसे उपकारी इंद्रिय है, समझ में। तो इसका अंत में पार्ट रखा अलग से, श्रोत्राणी, अंत में उसको अलग से दिया, देखो दिया कि नहीं। और रसना, घ्राण और चक्षु, इन तीनों के प्रदेश भी कम 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 है। रसना इंद्रिय के काम दोनों ही है, रसना इंद्रिय के रस में ही आता है, क्या टेस्ट में नहीं आता, दोनों है। वचन बल जो है दूसरे इंद्रिय से चालू होता है, वचन बल होता है ना, दो इंद्रिय से कहा गया है, दो इंद्रिय को वचन बल है, एक इंद्रिय को वचन बल नहीं है। दो इंद्रिय से वचन बल चालू हो जाते हैं। 10 प्रकार के बल होते हैं ना, 10 प्रकार के प्राण, 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु, श्वासोच्छ्वास, तो दो इंद्रिय जीव के वचन बल है। तो दो इंद्रिय जीव के प्राण कितने हो जाएंगे, हैं 5, 7, 6 देखो, दो तो इंद्रियां हैं, 2 बल है, काय बल और वचन बल, 4 आयु और श्वासोच्छ्वास, 6 हुए कि नहीं, 6 बल है। 3 इंद्रिय के, 4 इंद्रिय के, पंचेंद्रिय के, असंगी के, संगी के 10, एकेंद्रिय के 4, एकेंद्रिय के 4 प्राण, कायबल, आयु, श्वासोच्छ्वास और एकेंद्रिय, इसलिए वचन बल लिया जाता है बराबर जांच में, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के दिए हैं। अब इनके सबके आकार वगैरह सब दिए हैं। जो स्पर्शन इंद्रिय होती है ना, ये तो इसके अनेक आकार होते हैं। स्पर्शन इंद्रिय का कोई आकार नियत नहीं है। रसना इंद्रिय का आकार नियत है, खुरपे के समान इसका आकार। घ्राण इंद्रिय का जो आकार होता है वो तिल के पुष्प के समान होता है, तिल का पुष्प होता है ऐसे। चक्षु इंद्रिय का आकार मसूर की दाल के समान है। कर्ण इंद्रिय का आकार यव की नाली के समान है। ऐसे 5 इंद्रियों के आकार दिए गए इसमें सब। यह होता है अन्न है,
यव एक प्रकार का अन्न होता है, उसकी नाली होती है यव। छोटा छोटा ही इनकी अवगाना बहुत छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती। स्पर्शन इंद्रिय की अवगाना बड़ी होती है, बाकी रसना घ्राण चक्षु इन सब की अवगाना छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है। ये सब जीव कांड में दिया, इनकी कितनी कितनी अवगाना होती है, कितने बड़े बड़े होते हैं ये सब। क्या मैंने रसना इंद्रिय से घ्राण इंद्रिय की अवगाना ज़्यादा है, काम में सब उसमें दिया हुआ है। यहाँ तो अपन ने वो संक्षेप में दिया है इसमें। पेज नंबर 31 पे देखो, दे दिया ना ये सब क्या आकार के हैं, और मन का आकार दिया अंत में 8 पंखुड़ियों के फूले कमल का। देखो इसमें से देखते हैं अपन, थोड़ा पढ़ते हैं इसमें से। इंद्रियों के नाम निम्न प्रकार है: स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु और श्रोत्र, ये पांचों इंद्रियों के नाम हैं। बराबर, ये 5 इंद्रिय के नाम तो सबको याद हो ना। वीर्यांतराय और मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम होने से तथा अंगोपांग नामकरण का उदय होने से आत्मा जिसके द्वारा पदार्थ को छूकर जानता है उसे स्पर्शन इंद्रिय कहते हैं। क्या क्या चीजें कही इसमें? वीर्यांतराय और मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम और अंगोपांग नामकरण का उदय। जो शरीर में रचना हुई वो अंगोपांग नामकरण के उदय से हुई। तो मति ज्ञानावरण कर्म का उदय होगा तो जानने की सामर्थ्य होगी ना, क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा जाना जाएगा स्पर्शन को, तो मति ज्ञान चाहिए कि नहीं? बिना मति ज्ञान के क्षयोपशम के वो इंद्रिय बन भी जाएगी तो काम क्या करेगी? मुर्दे की इंद्रिय जैसा है। तो मति ज्ञान का क्षयोपशम हो और शक्ति हो जानने की, वीर्यांतराय का क्षयोपशम हो, साथ में नामकरण के उदय से अंगोपांग नामकरण का उदय हो, और अंगोपांग नामकरण के उदय से उसकी रचना हो अंगोपांग की, तो उस जिसके द्वारा वो छुएगा उसे क्या कहेंगे? जिसके द्वारा स्पर्शन को जानेगा, स्पर्श को जानता उसे स्पर्शन इंद्रिय। 3 कर्म का उदय निमित्त है इसमें। कौन कौन से? मति ज्ञान और वीर्यांतराय का क्षयोपशम और अंगोपांग नामकरण का उदय। इन 3 के होने पर आत्मा जिसके द्वारा पदार्थ को छूकर जानता है उसे स्पर्शन इंद्रिय कहते हैं। जिसके द्वारा आत्मा रस को ग्रहण करता है, मैंने रस को जानता है, उसे रसना इंद्रिय कहते हैं। और जिसके द्वारा आत्मा गंध को ग्रहण करता है, गंध को जानता है, उसे घ्राण इंद्रिय कहते हैं। जिसके द्वारा देखता है उसे चक्षु इंद्रिय कहते हैं, और जिसके द्वारा सुनता है उसे श्रोत इंद्रिय कहते हैं। ये 5 इंद्रियां, इनके विषय भी अलग अगले सूत्र में बताएंगे, ठीक है ना। 5 इंद्रियां वही है। कितनी इंद्रिय है तुम्हारी? रजत 5 ही है, 4 तो नहीं है। चलो आगे चलते हैं। वीर्यांतराय माने वीर को रोकने वाली, शक्ति को रोकने वाली जो वीर्यांतराय है। अंतराय माने बाधा उत्पन्न करे, विघ्न उपस्थित करे। वो वीर माने शक्ति। तो आत्मा की जो जानने की शक्ति है उसमें यदि विघ्न होगा तो ये इंद्रिय नहीं मिलेगी। लेकिन इतना क्षयोपशम तो होता ही है ना। शक्ति, वीर्यांतराय का क्षयोपशम हुआ तो लब्धि मिलेगी। वीर्यांतराय मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम होता है, अंगोपांग नामकरण की रचना होती है, तब ये इंद्रियों की रचना होती है। तब उसके द्वारा ये जीव जानता है। जो जानता है जिसके द्वारा उसको इंद्रिया कहा जाता है। 5 इंद्रिया ना, जिसके द्वारा स्पर्श जाने को स्पर्श, रस जाने रसना, घ्राण जाने घ्राण, चक्षु जाने रूप जाने चक्षु। ऐसा देखो इनके विषय बता रहे हैं आगे अगले सूत्र में। अब इन इंद्रियों के विषय बतलाते हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्था। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्था। तो स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दा, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दा, स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द तद अर्था। तद माने वह उसके, अर्थ माने विषय, उसके विषय, उसके किसके हैं? किसकी चर्चा चल रही है? इंद्रियों की। 5 जो इंद्रियां कही इसके पहले वाले सूत्र में, उसका क्रम क्रम से अपन संबंध बिठाएंगे
तो उन इंद्रियों के ये विषय है। तद अर्था, उनके ये अर्थ है, माने उनके विषय। जैसे स्पर्श इंद्रिय का विषय स्पर्श, रसना इंद्रिय का विषय क्या है? रसना इंद्रिय का विषय रस, घ्राण इंद्रिय का विषय गंध, चक्षु इंद्रिय का विषय वर्ण, श्रोत्र इंद्रिय का विषय शब्द। ये वो उसके साथ लगा लेना। तद अर्था, इंद्रियों के जो अर्थ माने विषय वो स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दा। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दा, शब्दा तद अर्था, ये उसके अर्थ है। सरल है ये, थोड़ा उपयोग लगा के समझो तो याद करो तो याद हो जाए। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दा तदर्था, तद माने उसके ये अर्थ है विषय, माने पांचों इंद्रियों के विषय बताएं इस सूत्र में कि स्पर्शन का विषय क्या है, स्पर्शन किसको जानती है, स्पर्शन इंद्रिय का विषय क्या है? स्पर्श, रसना का रस, ऐसे क्रम से लगा लेंगे उसका संबंध। घ्राण इंद्रिय का गंध, कितने प्रकार का स्पर्श विषय है? स्पर्श कितने प्रकार का स्पर्श होता है? 8 प्रकार। रस गंध वर्ण 5, शब्द 7, ये सब दिया हुआ उसमें, देखो जरा सा थोड़ा सा, पेज नंबर 31 पे दिया है। प्रॉपर्टी तो यही शब्द नहीं आता, शब्द भी है पुद्गल की पर्याय, शब्द पुद्गल की पर्याय है और स्पर्श रस गंध वर्ण ये गुण है। हाँ उल्टी भी आपकी नहीं लगेगी, क्या इंद्रियों से ही ग्रहण होता है पुद्गल? ऐसा नहीं, अतीन्द्रिय आत्मा भी उसको जानता है, लेकिन इंद्रियां पुद्गल को ही जानती है। स्पर्श रसगंध वर्ण को ही जानेगी पुद्गल, इंद्रियां जो है इंद्रियों का विषय नियत है, स्पर्शन इंद्रिय स्पर्श को ही जानेगा, रसना रस को ही जानेगी, घ्राण गंध को ही जानेगी, चक्षु वर्ण को ही जानेगी। और ये स्पर्श रसगंध वर्ण पुद्गल में है, इसलिए चारों इंद्रियां किसको जानेगी? पुद्गल। पांचवी इंद्रिय जो श्रोत्र इंद्रिय वो शब्द को जानती है, शब्द पुद्गल की पर्याय है, वो पुद्गल में गुण नहीं है, तो पुद्गल की पर्याय भी है तो पुद्गल ही, इसलिए श्रोत्र इंद्रिय पुद्गल को ही जानती है। इसलिए पांचों इंद्रियां पुद्गल को जानने में निमित्त है, आत्मा को जानने में नहीं है। आत्मा को जानने में निमित्त कौन बनेगा? मन। मन, आत्मा को मन के द्वारा जाना जाता है, इंद्रियों के द्वारा नहीं। क्या? और वैसे भी जिनका इंद्रियों के विषयों में व्यापार दौड़ता है ना, वे बुद्धिहीन माने जाते हैं। बुद्धिहीन माने उनमें विशेष विचार करने की शक्ति, क्योंकि इंद्रियों के विषय में है क्या? समझ लो अपन 3 घंटे खाना खा लो, मिठाई खाओ, जो भी खा लो, उससे किसी से पूछो क्या किया 3 घंटे, क्या किया तुमने? खाना खाया। क्या खाया जरा उसका वर्णन करो। मिठाई खाई तो कैसी थी मिठाई? ऐसी थी वैसी थी। कितनी देर तक वर्णन करेगा? 5-10 मिनट में थक जाएगा। कुछ कर सकता है उसमें? ज़्यादा कुछ है ही नहीं उसमें। लेकिन जो मन जो अपना विचार करता है वो उसके बारे में अपन एक सूत्र पढ़ते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं, तो अपन 1 घंटे तक उसमें विचार कर सकते हैं, निकाल सकते हैं उसमें से बहुत सारा मसाला। आचार्य ने किया ये चिंतन किया, इतना एक सूत्र के ऊपर इतना मनन किया। अपन एक बात एक इसके ऊपर सूत्र के ऊपर लेते हैं, अपने घंटों निकल जाते हैं। और अपन जो समझते हैं अपन समझा भी सकते हैं, किसी को आधे घंटे समझा सकते हैं कि नहीं? अपन ने यहाँ कुछ ग्रहण किया तो वो कम से कम 20 मिनट तक उसका विषय है, और वो जो खाया उसका विषय क्या है? उसको बोल भी तो सामने वाले को बहुत अच्छा था, उसको क्या समझ में आता है? लेकिन ये जो ज्ञान का विषय है ये अलौकिक होता है, मन का विषय जो है वो अलौकिक होता है। मन के द्वारा ही सारे लोक परलोक को और लोक परलोक के अलावा अमूर्त अतीन्द्रिय पदार्थों को जान लिया जाता है। अमूर्त पदार्थों को जानने के साधन इंद्रियां नहीं है, अमूर्त को जानने का साधन मन है। आत्मा अमूर्त है, आत्मा में स्पर्श नहीं, उसका अस्तित्व कैसे जाना जाएगा? मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा नहीं। इंद्रिया तो नहीं बताएगी, इंद्रियों से आत्मा दिखता है क्या? कई डॉक्टर शिकायत करते हैं हमने आत्मा देखा ही नहीं, पूरा इलाज कर दिया दिखा ही नहीं। दिखा नहीं तो दिख जाता तो मैं मानता कि आत्मा ही नहीं हो, क्योंकि जो दिखता है वो आत्मा तो ही नहीं है। आत्मा का गुण ही अमूर्त है,
अरूपी है वो, तो तेरी आंख से नहीं दिखेगा वो। उसको देखने के लिए ज्ञान चक्षु खोलने पड़ेंगे। अमूर्त आत्मा को जानने के लिए मन रूपी ज्ञान चक्षु खोलने पड़ेंगे, उससे जाना जाएगा, वो इंद्रियों से नहीं जाना जाता। इसलिए है, हाँ रहता है ना कुछ, हाँ अंतिम समय मतलब जिंदगी के अंत समय में है। अनंतों के द्रव्य मन होता है, भाव मन नहीं होता। और सिद्धों के द्रव्य और भाव मन दोनों नहीं होते। और संसारी संगी जो जीव होते हैं उनके द्रव्य और भाव मन दोनों होते हैं। और एकेंद्रियों के ना द्रव्य होता है ना भाव होता है। सिद्धों के मन ही नहीं है, सिद्धों के मन की कोई बात नहीं। अनंतों के द्रव्य मन है, उद्गल की जो रचना है वो है, लेकिन भाव मन का काम नहीं हो। भाव मन है उससे हिताहित का विचार, अब वो क्या हिताहित का विचार करें? विचार का फल ही मिल गया उनको। जब विचार का फल ही मिल गया, विचार की क्या आवश्यकता है? दिखने वाली प्रत्येक वस्तु उद्गल होगी, और उद्गल होगी तो चारों इसमें मिलेंगे। अब हवा किस कैटेगरी में? हवा भी उद्गल है। हवा जो आपने समझ लो दाल बाटी खाई, उसकी गैस बनी, वायु बनी, वो वायु में वो चीज है, व्यक्त नहीं है भले। ये आचार्य ने उदाहरण दिया, मेरा नहीं उदाहरण है कि जो वायु है वो वायु जिस वस्तु की बनी है उस वस्तु में वो चारों चीजें है कि नहीं? बाटी में चारों चीजें है कि नहीं? वर्ण दिखता नहीं है, मतलब वर्ण जैसा आपसे दिखने वाले जिसको वर्ण कहा उसमें व्यक्त नहीं है, तो व्यक्त नहीं होने से उसमें वो चीज नहीं है, ऐसा नहीं है। अग्नि में रस व्यक्त नहीं है, अग्नि में गंध भी व्यक्त नहीं है, लेकिन वो जिस लकड़ी की अग्नि है उस लकड़ी में चारों व्यक्त है। जल के अंदर रूप व्यक्त नहीं है, लेकिन ये जल जिस मणि से चंद्रकांत मणि का जल बन जाता है, और जल फिर चंद्रकांत मणि बन जाती है, तो वो मणि के अंदर सब चीजें व्यक्त है। और मणि जल बन गया तो रूप भले ही नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी वो जब वापस से मणि बन जाएगा तो फिर रूप दिखने लग जाएगा। तो व्यक्तता अव्यक्तता की अपेक्षा उसमें गुणों के असद्भाव को नहीं मान सकते। कोई व्यक्त ना हो अव्यक्त, तो व्यक्त नहीं होने से वो गुण नष्ट नहीं हो जाता। गुण तो जहाँ एक है वहाँ चारों ही होंगे। तो अवधि ज्ञान को ऐसा दिखने लग जाता है, उसकी बुद्धल वर्णना दिखने लग जाती है हवा की। उनकी यदि उन अवधि ज्ञानी का जितना सूक्ष्म उद्गल जान सकते हैं उस अपेक्षा से वो जान सकते हैं। बाकी हवा हवा तो उनके लिए कोई सामान्य बात है, वो तो कारमान वर्गणा तक को जान लेते हैं। शब्द तो बहुत स्थूल है। क्या है, इनके सबके वर्णन दिया हुआ जिनवाणी में कि किस अवधि ज्ञानी, जैसे अवधि ज्ञान कहाँ से स्टार्ट होता है, और जो स्टार्ट होता है तो सूक्ष्म विषय को जानता जाता है। तो उसमें हर बार अनंत का भाग देते हैं, और अनंत का भाग देके जो एक हिस्सा आता है उतने को वो जानता जाता है। यानी अनंत का भाग कम होता जाता है। तो इसके सब नंबर दिए हुए हैं कि 12वें नंबर पे कौन आता है, 13वें नंबर पे कौन आता है। माने तेजस शरीर, जैसे तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, शरीर की आहार वर्गणा, कारमान वर्गणा। तो वो क्या होता है कि वो जिस स्टेशन पे रहेगा उस स्टेशन की योग्य चीज़ों को जान लेगा, और ज़्यादा सूक्ष्म होगा तो और को सूक्ष्म हो जाता है। तो ये जो आप कह रहे हो भाषा को, इसको यदि वो उसका मतलब उसकी अवधि ज्ञान इतना परिपक्व हुआ है तो भाषा वर्गणा को जानने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सभी अवधि ज्ञानी भाषा वर्गणा को जान ले ये आवश्यक है। उसको वो वहाँ तक पहुँचना चाहिए, उतनी सूक्ष्मता को जान पाएगा तो ये बता सकता है कि ये भाषा वर्गणा की पुद्गल क्या है। जैसे मनोवर्गणा के पुद्गल को भी उतना सूक्ष्म जानने की शक्ति होनी चाहिए, उतनी सूक्ष्मता नहीं आती तब नहीं होता। और वो जो जो अवधि ज्ञान बढ़ता है तो द्रव्य सूक्ष्म जानने में आता है। क्षेत्र कम बढ़ता है लेकिन द्रव्य बहुत जल्दी बढ़ता है। मतलब द्रव्य में सूक्ष्मता आती है, क्षेत्र में प्रदेश बढ़ते हैं, काल में समय बढ़ता है, और भाव में अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ते हैं। ज्ञान के अंदर ऐसी सामर्थ्य बढ़ती जाती है। तो सारे अवधि ज्ञानी जानने जरूरी स्थूल होता है, जरा सा जानते ही है। वास्तविक जो अवधि ज्ञान होता है तो मुनिराजों को होता है, ऋद्धिधारी मुनिराजों को, परमावधि सर्वावधि, उसमें सब जान लेते हैं। उसमें भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, कारमान वर्गणा, एक एक कर्म प्रकृति को जान लेते हैं। तो बता देते हैं बैठे बैठे ये तेरे कर्म का उदय आने वाला है, आयु कल खत्म हो जाएगी तेरी, आयु के निषेध कल तक के ही है, समाप्त होने वाला है। इतने निषेध एक एक समय में इतने खिल रहे हैं
और इस हिसाब से कल शाम तक ये निषेध सब फिर जाएंगे, भगवान भी नहीं बचा सकता। आयु बता रहे, आयु खिलने वाली। और अपन अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ पुद्गल से संबंध रहता है अपना, तो लास्ट तक भी मतलब देखते हैं, जानते हैं, खाते हैं, घूमते हो, सब पुद्गल के खेल चल रहे हैं। और क्या, टोटल पुद्गल ही पुद्गल में मगन है, 24 घंटे। पुद्गल में ही मगन है। यही तो इसीलिए तो अपन कहते हैं कि इसको चेतना आत्मा की खबर ही नहीं है। सारा संसार पुद्गल में ही मगन चलता, मगनता ही चल रही है। पुद्गल को ही देख रहे हैं, पुद्गल में सारा काम पुद्गल ही पुद्गल में हो रहा है। ये तो जिनवाणी के द्वारा पढ़ते हैं, बाकी जो अभी लोक व्यवहार चल रहा है सारा पौद्गलिक है। माने हमारा इसीलिए तो कई भजन है इसके ऊपर, तो ये पुद्गल में ही रम रहा है, पुद्गल में ही मगन हो रहा है, पुद्गल में ही राच रहा है। ये चैतन्य होते हुए भी, अमूर्तिक होते हुए भी मूर्तिक पुद्गल में रम गया है। जड़ कलेवर में मूर्छित हो रहा है, भगवान आत्मा, ज्ञान स्वभावी आत्मा जड़ कलेवर में, मृतक कलेवर में मूर्छित हो रहा है। ये मृतक कलेवर कहा है, मृतक कलेवर में मूर्छित हो रहा है। क्या अमृत स्वरूपी, अमृत और ज्ञानानंद स्वरूपी आत्मा, चैतन्य आत्मा मृतक कलेवर में मूर्छित हो रहा है। मृतक का कलेवर है, मरे मुर्दों का कलेवर है, सब लाशों में मगन हो रहे हैं। अरे उनकी तो बात ही मत करो, अपन तो अपनी बात कर लो। जो नहीं सुन रहे उनकी क्या करना, अपने को अपनी क्या होगी, अपने को तो वो चिंता करनी है। बाकी जो वो नहीं सुने तो अपना क्या नुकसान है, उससे मत सुनो, उससे कोई मतलब नहीं है। बात यह है कि हम ही सुधर जाए बहुत है। तो स्पर्श, रसगंध, वर्ण और शब्द इनके विषय, पांचों इंद्रियों के नाम दिए और पांचों इंद्रियों के यहाँ विषय दिए। ठीक है, अब कुछ प्रश्न इसमें। अगला सूत्र देखो, श्रुतम अनिंद्रियस्य, श्रुतम अनिंद्रियस्य। अरे अपन ने छोड़ दिया इसके पहले, इसके पढ़ना तो छूट ही गया अपना, पढ़ लें इसको। क्या आप लोग पढ़ लोगे? पढ़ लेता हूँ, घर में तो कोई पढ़ना ही नहीं वाला इसको। स्पर्शन इंद्रिय का विषय स्पर्श, रसना इंद्रिय का विषय रस, घ्राण इंद्रिय का विषय चक्षु इंद्रिय का विषय और श्रोत्र इंद्रिय का विषय शब्द। ऐसे पांचों इंद्रियों के पांच विषय, प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने विषय को ग्रहण करती है। एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय के विषय को ग्रहण नहीं कर सकती। आगे, मन उपयोग में सहायक है कि नहीं है? मन एक नहीं सहायक, उपयोग में सहायक है। बिना मन की सहायता के इंद्रिय अपने अपने विषयों में प्रवृत्ति नहीं करती। आधा से ज्यादा काम तो मन करता है, मन डोला करता है। मन को तो चाहिए रहता है क्या, खाने को, पीने को, पहनने को, ओढ़ने को। मन ही तो कहता है एसी लेके आओ। कौन कहता है ये बनाओ आज? ये किसने कहा? मन। ये देखना है, टीवी पिक्चर देखना है आज तो ये वाला, ये कौन ने विषय निर्णय लिया? मन ने। सबसे सुन लिया मैंने और बहुत सोच समझ के निर्णय लिया है कि अब ये वाली पिक्चर तो जरूर देखनी चाहिए, इसके बिना तो अपना कल्याण ही नहीं होगा इससे। देखो, दो प्रकार की चीजें होती है, एक तो अशक्य और एक शक्य। जैसे अभी ठंड बहुत हो रही है, तो अपने सहन नहीं हो रहे, तो अपन ने कोई, किसी ने शाल ओढ़ ली, कंबल ओढ़ लिया, कुछ भी ओढ़ लिया, तो कोई बहुत बड़ा उससे वो नहीं हो गया। क्यों? क्योंकि वो सहन नहीं होती। यदि वो ज़्यादा अपनी होशियारी दिखाए और बीमार पड़ जाए, बुखार आ जाए, तो जितना धर्म ध्यान हो रहा उतना भी छूट जाए। ये अपने लिए अशक्य है। लेकिन समझ लो अपन पिक्चर नहीं जाए तो मर जाए। समझ लो अपन बाजार में नहीं खाए तो अपन मर जाए। मतलब इसके बिना भी अपना जिंदगी चल सकती कि नहीं चल सकती? स्वेटर के बिना नहीं चल सकती, मैं मान सकता हूँ। क्यों?
क्योंकि इतनी सामर्थ्य नहीं है जीव की। लेकिन ये विषय तो ऐसे ना जिनके बिना आराम से चलती है, फिर भी जीवन में लगता है। इसका मतलब ये है कि उसकी रुचि उसमें है। तो मन बहुत बड़ा काम करता है, मन दौड़ा करता है, इसलिए मन को बंदर की उपमा दी है। यदि इसको जिनवाणी रूपी वृक्ष न दिया जाए तो ये बहुत उछल कूद करता है। इसलिए जिसका इसमें उपयोग लग जाता है ना, वो उसका मन अपने आप शांत बैठा रहता है, मन ही नहीं जाता है कभी, अपने आप इसमें लगा रहता है। और इसमें नहीं लगा रहेगा तो क्या होगा? आप अपने आप को बैठ के देख लो आधे घंटे, कभी कहेगा ये करना हो, ये करना। तो मन जो है उसको कहीं ना कहीं दौड़ भाग मचाने की, उछल कूद करने की आदत है। इसलिए मन को जिनवाणी रूपी वृक्ष में लगा दे हुए क्या, तो उसकी शाखा में, उपशाखा में 4 अनियोग की बड़ी बड़ी शाखाएं हैं, उसकी अनेक उपशाखाएं हैं, अनेक प्रकार से पूरा संपूर्ण इतना बड़ा द्वादशांग जिनवाणी है, अनेक नए विभाग है, इतने सब चीज़ें हैं, तो उसमें अपना उपयोग लगा रहता है। जिंदगी में मन लगाने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ उपयोग लगाने का आनंद आता है, नया नया विषय मिलता है अपने को, और अपने ज्ञान चक्षु खुलते हैं अपने को, सबको यही बैठे बैठे लोकालोक का ज्ञान होता है। और इसमें उपयोग नहीं लगाएगा जीव तो क्या होगा? मन भागता रहेगा। पूजा करते करते लोगों का मन भागता रहता है, क्या करें, खड़े रहते हैं भले ही, लेकिन मन भागता है, क्योंकि उपयोग नहीं लग रहा है ना। माला फेर रहे हैं परंतु उपयोग कहीं और है। इन सब का कारण ये कि वो जो मन है वो स्थिर नहीं हो रहा है। तो मन की स्थिरता का कारण है उपयोग इसमें लगना चाहिए, आगम अभ्यास में, अभ्यास में उपयोग, शांति से सोचना चाहिए इस जीव को, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्या मेरा स्वरूप है। तो उसका अवलंबन, जिनवाणी का अवलंबन पढ़े, उसको समझे। क्या पढ़ने में कौन सी इसको बहुत बड़ी तकलीफ है? तकलीफ है। और खूब लिखी हुई, खूब आचार्य अपने लिए लिख के गए, अपन अच्छे से पढ़ो उसको, उसमें नित नए प्रमेय मिलते जाएंगे, सब चीज़ों के उत्तर है उसके अंदर। अभी इसके अंदर चौथे अधिकार में पढ़ रहा था, उसमें करीबन 30-40 पन्नों में पृथ्वी गोल है इस बात का निराकरण किया है। आर्यभट्ट वगैरह हुए ना अपने, आर्यभट्ट के नाम सुने, इन्होंने पृथ्वी गोल है ये बात की सिद्धि, इसमें पूरा जिनवाणी ने सिद्ध किया है पृथ्वी कोई गोल नहीं है, वरना पृथ्वी घूम रही है, सूर्य है वो घूम रहा है। ये तो मैं एक स्थूल बता रहा हूँ, मैंने जिनवाणी में ऐसा कोई विषय नहीं है जो छूटा नहीं हो, हर विषय का निरूपण। इस संसार को किसने बनाया है? भगवान ने बनाया होना चाहिए, भगवान ने नहीं बनाया तो किसने बनाया? ऐसे बातों का इसमें विवेचन, स्थूल बातों का, मैं कौन हूँ, क्या मेरा स्वरूप है, रागादि भाव क्या है, मित्रात्मा क्या है, आश्रव बंध संबंध, सब बातों का निर्णय है। देखो तो क्या मन का काम इतना ही है कि वो इंद्रियों की सहायता से इंद्रियों की सहायता करे? क्यों मन का काम इतना ही है क्या कि वो इंद्रियों की सहायता करे, या वह स्वयं भी कुछ जानता है? उसका प्रश्न क्या है? मन इंद्रियों की सहायता ही करता है कि मन खुद भी कुछ जानता है? ये प्रश्न, इसका उत्तर है श्रुतम अनिंद्रियस। देखो क्या कहा, श्रुतम अनिंद्रियस मतलब श्रुत ज्ञान जो है वो अनिंद्रिय का विषय है। माने मन केवल इंद्रिय के अंदर ही प्रवृत्ति नहीं करता है, मन का विषय श्रुत भी है। श्रुत माने जिनागम का ज्ञान, वो किसका व्यापार? जिनागम का ज्ञान, ये किसका काम है? ये मन का काम है। ये विशेष ज्ञान तो अपने हित में अपने को प्रवृत्ति कराता है। ये ज्ञान चीटी आदि में नहीं है, ये विशेष ज्ञान अपने में ही है ना। चीटी आदि उद्देश्य आदि को ग्रहण नहीं करती, अपने भले बुरे का विवेक नहीं उसको। इसलिए जो भले बुरे का विवेक है अथवा जिनागम का जो सुनना समझना है, शुद्ध का मतलब है यहाँ जिनागम। तो वो जो जिनागम है, जिनवाणी है, उसको यहाँ शुद्ध कहा है। शुद्ध पंचमी मनाते ना अपन, तो वो जो शुद्ध है माने जिनवाणी, तो वो किसका विषय है? श्रुतम अनिंद्रियस्य। अनिंद्रिय माने मन का विषय, मन को अनिंद्रिय कहा है। अन माने किंचित, इंद्रिय उसका नाम है अनिंद्रिय। तो शुद्ध ज्ञान किसका विषय है? मन का, अर्थात अनिंद्रिय। अनिंद्रिय अर्थात मन का विषय है। देखो पढ़ते हैं पुलिस में, अनिंद्रिय अर्थात मन, अन इंद्रिय, इसको अपन तोड़ो ना, अन प्लस इंद्रिय इज इक्वल टू अनिंद्रिय। अनिंद्रिय अर्थात मन, और शुद्ध अर्थात शुद्ध ज्ञान का विषयभूत पदार्थ। शुद्ध मतलब शुद्ध ज्ञान का विषयभूत पदार्थ।
शुद्ध ज्ञान का विषयभूत पदार्थ क्या है? 7 तत्व 6 द्रव्य, ये शुद्ध ज्ञान का विषयभूत पदार्थ है। जिनवाणी ये शुद्ध ज्ञान का क्या है? विषयभूत पदार्थ है। शुद्ध ज्ञान, जिनवाणी स्वयं शुद्ध ज्ञान है और उसका विषयभूत पदार्थ जो जिसको बता रही है वो है 7 तत्व को 6 द्रव्य को जिसको बताती है जिनवाणी, वो शुद्ध ज्ञान का विषयभूत पदार्थ है। तो ये जो मन है ये शुद्ध ज्ञान के विषयभूत पदार्थ को जानता है, ये कह रहे हैं। शुद्ध ज्ञान का विषयभूत पदार्थ मन का विषय है। शुद्ध ज्ञान जिसको बताता है वो मन उसको जान लेता है। अर्थात शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का क्षेपशम होने पर मन की सहायता से ही आत्मा शुद्ध ज्ञान के विषय को जानता है। शुद्ध ज्ञानावरण का क्षेपशम होगा तब ये जीव मन की सहायता से किसको जानेगा? शुद्ध ज्ञान के विषय को, मतलब जिनवाणी के विषय को जानता है। अतः शुद्ध ज्ञान का होना मन का प्रमुख काम है। मन का मेन काम यही है। वास्तव में मन की सारी सफलता ही शुद्ध ज्ञान के विषयभूत पदार्थ को जानने से, माने जिनवाणी को जानना, पढ़ना, समझना ही मन की सफलता है। ये कह रहे हैं मन का विषय इन्होंने जिनवाणी कहा है। कितनी गजब बात है। माने मन किसको जानता है? बोले जिनवाणी को जानता है। जैसा वो भी बहुत सारी चीज़ों को जानता है, तो इंद्रियों में भी तो प्रवृत्ति करता है। तो आचार्य कहते हैं उसकी विवक्षा यहाँ नहीं है, यहाँ हमको मोक्ष मार्ग में लगाना है। तो मन काका दौड़ा करता है, ये नहीं हमको समझाना है। हमको तो ये बताना है कि मन का मुख्य कार्य क्या होना चाहिए। तो मन का मुख्य कार्य क्या है? शुद्ध ज्ञान होना, मैंने जिनागम के कहे गए विषय वस्तु को समझना, तो वो मन का काम है। अतः शुद्ध ज्ञान का होना मन का प्रमुख काम है। अपने इस काम में वह किसी इंद्रिय की सहायता नहीं लेता। देखो, जिनवाणी के ज्ञान करने में उसको किसी इंद्रिय की सहायता नहीं है। कान की सहायता है कि कर्ण इंद्रिय की सहायता नहीं करती शुद्ध ज्ञान करने में। कर्ण इंद्रिय की सहायता है एक अपेक्षा से, लेकिन सुनने के बाद में विचार करने के लिए उसको कान की जरूरत है क्या? फिर नहीं, फिर तो मन के द्वारा स्वतंत्र काम कर सकता है। बिना कान के मन की द्वारा निर्णय हुआ है। तो इसलिए मन का मुख्य काम है क्या है? शुद्ध ज्ञान, वो मन का मुख्य कार्य है। ठीक है, इसमें कोई प्रश्न किसी को? अब ये इंद्रियां किन क्या होती है? उनके स्वामियों के नाम बताओ। एक इंद्रिय किसको होती है? 2 इंद्रिय किसको होती है? 3 इंद्रिय किसको होती है? 4 इंद्रिय किसको होती है? थोड़े बहुत उदाहरण दो, तो उदाहरण देते देखो। अब स्पर्शन इंद्रिय किसके होती है? सब बतलाते हैं। वनस्पत्यंता नाम एकम, वनस्पत्यंता नाम एकम। अब देखो ये संधि आप कर सकते हो यदि कल की चीज याद हो आपको। तो कल मैंने आपको एक संधि का नियम बताया था, हैं? ई और ऊ। अब ऊ ही नहीं, ऊ की जगह यदि अ मिल जाए, आ मिल जाए, ई मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, कोई भी स्वर मिल जाए, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ना।